अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर की स्पेसिफिकेशंस शुरू की थी, तो लेट मी क्विकली रिकैप। हमने ये कहा था कि टोटल हमने 25 इंस्ट्रक्शंस इस सीपीयू में डिज़ाइन करनी है, और उनको आपको याद होगा कि हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सम आर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस and others are non-memory reference instruction। फर्दर हमने कहा था कि 7 मेमोरी रेफरेंस हैं, क्विकली मैं रिकैप कर रहा हूँ, और रिमेनिंग 18 नॉन मेमोरी रेफरेंस हैं। आपको ये भी बताया था कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन दो एड्रेसिंग मोड्स में डिज़ाइन की गई हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। और नॉन मेमोरी रेफरेंस यानी साथ की साथ इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में भी होंगी और इनडायरेक्ट में भी होंगे। फर्दर नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो हैं वो दो सब कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी, जिनमें से एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस और दूसरी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। और आउट ऑफ 18 मैंने आपको बताया था 12 रजिस्टर रेफरेंस और 6 जो हैं वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस थी। ये कैटेगराइजेशन मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आगे चलने से पहले ये भी बता दूं कि चलें वो आगे चल के देखते हैं। फर्दर मैंने आपको बताया था कि मशीन कोड हर इंस्ट्रक्शन का वो 16 बिट का है। मेन मेमोरी जो है वो हमने कहा था 4K की यूज़ होगी, एंड ईच लोकेशन ऑफ द मेमोरी दैट होल्ड 16 बिट्स। और 4K की वजह से विच इज़ 2⁻12 दैट इज़ 4K, तो अकॉर्डिंगली यहाँ एड्रेसेस 12 बिट के थे। और फर्दर जो रजिस्टर्स डिफरेंट इस सीपीयू में यूज़ होंगे वो 8 रजिस्टर्स हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इन कौन से 16 बिट के हैं, कौन से 12 बिट के हैं और कौन से 8 बिट के हैं, ठीक है। आगे चलें तो यहाँ पे द नेक्स्ट इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। फाइन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब है कि हमने कहा जी ठीक है, टोटल 25 इंस्ट्रक्शंस हैं। हर इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड हमने कहा था जी 16 बिट का होगा, और ये हमने बात की थी कि फ़िक्स लेंथ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इस सीपीयू में हम सपोर्ट देंगे। लेकिन अब हर इंस्ट्रक्शन का जो मशीन कोड है उसमें डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट फील्ड्स हैं वो कितने बिट के हैं और उनका क्या रोल होगा, दैट इज़ बेसिकली द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इस सीपीयू में जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनका जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो 3 फील्ड्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फील्ड्स। सो इंस्ट्रक्शन का जो मशीन कोड है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फील्ड्स, ठीक है। और वो फील्ड्स के नाम हैं, वन इज़ द मोड फील्ड, द सेकंड वन इज़ द ऑपकोड फील्ड एंड द थर्ड वन इज़ द एड्रेस फील्ड। तो एक इंस्ट्रक्शन जो 16 बिट का उसका मशीन कोड होगा दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फील्ड्स, वन इज़ द मोड फील्ड, द सेकंड वन इज़ द ऑपकोड फील्ड, द थर्ड वन इज़ द एड्रेस फील्ड। अब हमने ये देखना है कि हर फील्ड की साइज़ क्या है। टोटल इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड 16 बिट का है, लेकिन हर फील्ड का साइज़ उसमें किस साइज़ का होगा, हर फील्ड का साइज़ क्या होगा। तो इसमें ये ध्यान में रखें कि आगे चैप्टर 8 में चल के हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं उनको हम एक कैटेगराइज करने का एक तरीका होगा, दैट इज़ बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ़ एड्रेसिंग फील्ड्स विच आर सपोर्टेड इन द आर्किटेक्चर, कि किसी भी इंस्ट्रक्शन में कितने एड्रेसिंग फील्ड्स की सपोर्ट होगी उसकी बेसिस पे भी हम इंस्ट्रक्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा चैप्टर 8 में, लेकिन ये ध्यान में रखें कि ज़ीरो एड्रेसिंग फील्ड की इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, ज़ीरो एड्रेसिंग फील्ड इंस्ट्रक्शंस, then single addressing field instructions, then 2 addressing field instructions or 3 addressing field instructions. These are the different type of instructions which are supported in different CPUs. ज़ीरो एड्रेसिंग फील्ड इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, सिंगल एड्रेसिंग फील्ड इंस्ट्रक्शन भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, 2 एड्रेसिंग फील्ड भी और 3 एड्रेसिंग फील्ड भी। मैं ये सिर्फ बता दूं कि इस सीपीयू में हम सिर्फ सिंगल एड्रेसिंग फील्ड इंस्ट्रक्शंस जो है उनकी सपोर्ट देंगे, ठीक है। सिंगल एड्रेसिंग फील्ड इंस्ट्रक्शंस की सपोर्ट देंगे एज़ फार एज़ द मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस आर कंसर्न। सिंगल एड्रेसिंग फील्ड की इंस्ट्रक्शंस की सपोर्ट देंगे एज़ फार एज़ द
मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस आर कंसर्न, हाँ जो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होंगी या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होंगी वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के कि वो ज़ीरो एड्रेसिंग फील्ड में सपोर्ट देंगी। अच्छा पहले हम अच्छा 2 और 3 एड्रेसिंग फील्ड इंस्ट्रक्शन जो है ये लेटर ऑन हम चैप्टर 8 में जाएंगे, जो जनरल आर्किटेक्चर्स होंगी हम उनमें देखेंगे कि 2 एड्रेसिंग फील्ड इंस्ट्रक्शंस या 3 एड्रेसिंग फील्ड इंस्ट्रक्शंस की अगर सपोर्ट हो आपके सीपीयू में, ठीक है, तो उनको फिर कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। लेकिन इस सीपीयू में हमारे पास मैक्सिमम सिंगल एड्रेसिंग फील्ड की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डिज़ाइन होंगी और वो जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली इस सिंगल एड्रेसिंग फील्ड की होंगी, और जो नॉन मेमोरी रेफरेंस होंगी वो हम देखेंगे कि उस ज़ीरो एड्रेसिंग फील्ड की होंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन द मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस जो कि सिंगल एड्रेसिंग फील्ड की सपोर्ट जिसमें होगी, ठीक है। तो अगर सिंगल एड्रेसिंग फील्ड की सपोर्ट उनमें होगी और हमें ये पता है कि मेमोरी 4K है जो इस सीपीयू के साथ सपोर्ट है एंड 4K इज़ 2⁻12, तो इसका मतलब एड्रेसेस जो हैं वो 12 बिट के होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर इंस्ट्रक्शन के मशीन कोड में एक एड्रेसिंग फील्ड होगा तो उसका साइज़ होगा वो 12 बिट का होगा, तो उसका साइज़ होगा दैट विल बी 12 बिट्स, ठीक है। सो इट मीन्स कि 12 बिट का हमारा एड्रेस फील्ड होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के मशीन कोड में जब सिंगल एड्रेस फील्ड होगा तो 12 बिट्स हमें उसके लिए एड्रेस के लिए रखने होंगे। अब रिमेनिंग 4 बिट्स आपके पास रह गए, तो इसमें एक आपको नज़र आ रहा होगा मोड फील्ड। तो इस सीपीयू में हम 2 एड्रेसिंग मोड्स की सपोर्ट देंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो चूँकि 2 एड्रेसिंग मोड्स की हम सपोर्ट देंगे, ये मैं एड्रेसिंग मोड्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑल दो आपने असेंबली लैंग्वेज में पढ़े होंगे, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शंस एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शंस। लेकिन चूँकि इस सीपीयू में हम बहुत कम एड्रेसिंग मोड्स रखेंगे, सिर्फ 2 रखेंगे, आगे चल के हम चैप्टर 8 में जनरल आर्किटेक्चर्स डिस्कस करेंगे जिसमें ज़्यादा एड्रेसिंग मोड्स की सपोर्ट होगी, तो विल डिस्कस ओवर देयर द अदर एड्रेसिंग मोड्स एज वेल। बट राइट नाउ इन दिस CPU टू कीप द CPU सिंपल हम सिर्फ 2 एड्रेसिंग मोड्स की डिज़ाइन रखेंगे, वन इज़ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड अदर वन इज़ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो अकॉर्डिंगली इनको स्पेसिफाई करने के लिए 1 बिट सिंगल बिट विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द मोड फील्ड। और यहाँ हमने ये ध्यान में रखें कि इसमें हमने जो कन्वेंशन रखी है वो ये है कि अगर मोड फील्ड 0 होगा तो इंस्ट्रक्शन विल बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन, और अगर मोड फील्ड 1 होगा तो इंस्ट्रक्शन विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब 1 बिट मोड फील्ड के लिए आ गया है, 12 बिट जो है वो एड्रेस फील्ड के लिए आ गए हैं, तो टोटल इंस्ट्रक्शन 16 बिट की है। सो रिमेनिंग 3 बिट्स रह गए हैं, सो वो 3 बिट्स जो हैं वो ऑपकोड फील्ड के लिए एलोकेट होंगे, जो 3 बिट्स रह जाएंगे वो ऑपकोड फील्ड के लिए एलोकेट होंगे, ठीक है। सो इस तरह से टोटल जो 16 बिट का मशीन कोड है वो 3 डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड हुआ है, 1 बिट फॉर मोड फील्ड, 3 बिट्स फॉर ऑपकोड फील्ड एंड रिमेनिंग 12 बिट्स फॉर द एड्रेस फील्ड, ठीक है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा यहाँ फर्दर एक्सप्लेन कर दूँ, ऑल दो इसकी डिटेल जो है वो मशीन कोड्स जब हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे इन 25 इंस्ट्रक्शंस के मशीन कोड्स डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ ये मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन ज़रा जल्दी से मैं बता दूँ कि अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि यहाँ 3 बिट का ऑपकोड फील्ड है, 3 बिट ऑपकोड फील्ड। सो 3 बिट के ऑपकोड फील्ड से वी कैन हैव 8 कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो 3 बिट से तो 8 ऑपरेशन कोड्स हैं, और 8 ऑपरेशन कोड से तो 8 इंस्ट्रक्शन को हम वो ऑपरेशन कोड्स असाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे सीपीयू में 25 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी कि 3 बिट के ऑपकोड से हम 25 इंस्ट्रक्शंस को जो है वो ऑपकोड्स असाइन करें। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी जो डिटेल है जब मशीन कोड्स बनाऊँगा मैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के तो आई विल एक्सप्लेन ओवर देयर। सिर्फ ये जहन में रखें कि इसमें से जो पहले 7 ऑपरेशन कोड्स हैं आउट ऑफ 8, जो पहले 7 ऑपरेशन कोड्स हैं 0 0 0 थ्रू 1 1 0, ये 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को हमने साइन कर दिए हैं। इस सीपीयू में 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को साइन कर दिए हैं।
बताऊंगा कि 000 फॉर इंस्टेंस एंड के लिए है, 001 फॉर ऐड एंड सो ऑन, ये सारी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होंगी। और जो 111 ऑप कोड है, ठीक है, ये जो एक ऑपरेशन कोड रह जाएगा, ये बेसिकली नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को असाइन होगा। ये जो सिंगल ऑप कोड है, लेकिन नॉन मेमोरी रेफरेंस की 18 इंस्ट्रक्शंस हैं, 12 रजिस्टर रेफरेंस और रिमेनिंग 6 इनपुट आउट इंस्ट्रक्शन। तो मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि फिर ये जो सिंगल ऑप कोड है 111, इसके साथ हम कैसे 18 नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को यूनिकनेस देंगे, उनकी कोड्स की यूनिकनेस लेके आएंगे। ये टॉपिक मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मशीन कोड्स का टॉपिक आएगा उसमें एक्सप्लेन करूँगा। सो पहले 7 ऑपरेशन कोड जो हैं वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को जो 7 हैं उनके लिए साइन किए जाएंगे। सो उनको तो यूनिक कोड यहीं से मिल जाएंगे। लेकिन जो 111 ऑपरेशन कोड है, जो सिंगल ऑपरेशन कोड बचा है, ये नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को साइन होगा। लेकिन नॉन मेमोरी रेफरेंस की टोटल 18 इंस्ट्रक्शंस हैं, 12 रजिस्टर रेफरेंस और जो 6 हैं वो इनपुट आउटपुट। आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन जब मशीन कोड की एक्सप्लेनेशन आएगी कि ये कैसे फिर ये चीज़ हैंडल होगी। फाइन। सो कमिंग बैक ओवर हियर, अब ये हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो गया कि 12 बिट एड्रेसिंग फील्ड के लिए, 3 बिट ऑपकोड फील्ड के लिए और सिंगल बिट जो है मोड के लिए। अब इसका लेआउट क्या है, इसमें मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि जो 0 से 11 तक बिट्स हैं, ठीक है, मशीन कोड में बिट नंबर 0 to 11 वो जो हैं वो एड्रेस फील्ड के लिए साइन हो जाएंगे, ठीक है, वो एड्रेस फील्ड के लिए साइन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 बिट्स 12, 13 एंड 14, 12, 13 एंड 14 ये बेसिकली ऑपकोड फील्ड के लिए साइन हो जाएगा, ठीक है, ऑपकोड फील्ड के लिए साइन हो जाएगा। और जो बिट नंबर 15 है वो बेसिकली मोड फील्ड के लिए साइन हो जाएगा, ठीक है। सो जो लेआउट है वो प्लीज़ ये जहन में रखें, 0 to 11 जो हैं बिट्स वो जो 12 बिट का एड्रेस फील्ड है उसके लिए साइन होंगे। बिट नंबर 12, 13 और 14 जो 3 बिट्स ऑफ कोड के लिए हैं उसके लिए साइन होंगे। और जो बिट नंबर 15 है वो मोड फील्ड के लिए साइन होगा, ठीक है। ये मोड फील्ड जो है ये इसको आई का नाम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये आई एक फ्लैग है, लेटर ऑन एक्सप्लेन, लेकिन अभी सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे बिट नंबर 15 जो है इसको जस्ट इग्नोर दिस फॉर द टाइम बिंग। बिट नंबर 15 जो है दैट इज़ असाइंड फॉर द मोड फील्ड। सो ये लेआउट है इंस्ट्रक्शन के मशीन कोड का, ठीक है। ये जो 2 फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली इनका, जैसे मैंने कहा था कि डिटेल तो आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा मशीन कोड्स के फॉर्म में, लेकिन यहाँ सिर्फ एक हिंट मैं बता दूँ कि इसमें जो ऑप कोड 111 है, ये जो 111 है ऑप कोड, आपको मैंने बताया था कि 111 ऑप कोड जो है वो नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के लिए साइन होगा। और नॉन मेमोरी रेफरेंस के लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो रजिस्टर रेफरेंस भी हो सकती हैं और इनपुट आउटपुट भी। तो जब 111 ऑप कोड होगा उस वक़्त इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस की कैटेगरी में भी हो सकती है, और जब 111 ऑप कोड होगा उस वक्त इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट में भी हो सकती है। इस ज़ीरो के होने से और इसके वन होने से कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि रजिस्टर रेफरेंस है या इनपुट आउटपुट है, ठीक है। और इस जो एड्रेस फील्ड में क्या इन्फॉर्मेशन आनी है मैं ये एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दे रहा, ठीक है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मशीन कोड्स जब एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे मैं डेफर कर रहा हूँ टिल दैट, ठीक है। अभी सिर्फ ये जो है ये जो ए है फिगर उसको जहन में रखें, जिसमें हमने कहा कि 0 to 11 एड्रेस फील्ड है, 12, 13, 14 ऑप कोड है और बिट नंबर 15 मोड फील्ड है, ठीक है। इसमें एड्रेस आएगा इंस्ट्रक्शन का, इसमें ऑप कोड और इसमें मोड की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो उसमें एक पर्टिकुलर केस के जिसमें ऑप कोड 111 होगा और वो जो हमने नॉन मेमोरी रेफरेंस को साइन किया है वो इन 2 डायग्राम में सिर्फ बताया गया है। एक्सप्लेन में लेटर ऑन करूँगा कि 111 जब होगा ऑप कोड फील्ड तो उसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस की भी हो सकती है, इनपुट आउटपुट की हो सकती है। कैसे मशीन कोड्स बनेंगे आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अभी मैंने बात की कि इंस्ट्रक्शन जो है 2 एड्रेसिंग मोड्स की हमने कहा था सपोर्ट है, और अकॉर्डिंगली मोड फील्ड जो है वो सिंगल बिट का था, ठीक है। और हमने ये कहा था कि अगर मोड फील्ड इफ़ मोड फील्ड इज़ इक्वल टू 0 इंस्ट्रक्शन विल बी इन द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एंड इफ़ मोड फील्ड इज़ 1 इंस्ट्रक्शन विल बी इन द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है।
तो ज़रा मैं इन दोनों एड्रेसिंग जो मोड्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। सो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वो ये है कि 0 से लेकर 11 तक एड्रेस आएगा, 12, 13, 14 में ऑप कोड होगा, और बिट नंबर 15 जो मोड फील्ड है जिसको हम आए फ्लैग में आगे लेके जाएंगे, ठीक है, विल डिस्कस दैट। लेकिन बिट नंबर 15 जो है वो मोड को एक्सप्लेन करेगी। एंड इफ़ मोड फील्ड इज़ 0 तो इंस्ट्रक्शन विल बी डायरेक्ट ट्रेसिंग मोड, एंड इफ मोड फील्ड इज़ 1 इंस्ट्रक्शन विल बी एन इनडायरेक्ट ट्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ट्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन पहले एक्सप्लेन करूँगा और फिर इनडायरेक्ट ट्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल जो है, ये जो डायग्राम है बुक से ही मैंने बोरो की है, तो उसने बुक में डेसिमल में एड्रेसेस भी यूज़ किए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में यूज़ करूँगा इन थ्रू आउट माई लेक्चर्स, ठीक है। लेकिन ये एक एग्जांपल बुक से जो कि मैंने एज सच उठा ली है, तो इसमें एड्रेसेस उसने फॉर इंस्टेंस ये 1350 है, ये 300 है, ये इसने डेसिमल में ज़ूम किए हैं। लेकिन मैं आपको जितनी भी आगे एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूँगा उसमें आई अज्यूम द एड्रेसेस इन हेक्साडेसिमल। अच्छा, आपको ये पता है, चूँकि इसको डायरेक्ट ट्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं जब बता दूं कि हमें पता है कि हमारे पास 12 बिट के एड्रेसेस जो हैं वो इस CPU में यूज़ होने, और 12 बिट के एड्रेसेस से जो मेमोरी एक्सेसिबल होगी वो 2⁻12 विच इज़ 4K, और उसकी जो एड्रेस रेंज होगी वो दैट विल बी 0 to 2⁻12-1, ये एड्रेस रेंज होगी। ज़ाहिर है आपको पता है कि -1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहला एड्रेस 0 है, ठीक है। तो अगर 12 बिट से 2⁻12 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आखिरी एड्रेस होगा 2⁻12-1। फॉर इंस्टेंस अगर सिर्फ 2 बिट के एड्रेस की बात करूँ तो वो 00, 01, 10 और 11 होंगे, तो वो 0 से 3 होंगे, तो एक्चुअली 0 to 2⁻2 -1 होंगे, 2⁻4 -1 3, तो 0 to 3। ऐसे ही कहीं भी आपने एड्रेस रेंज फाइंड आउट करनी है, तो अगर आपको एड्रेसेस का पता है तो आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली, 0 to 2⁻n-1। तो यहाँ 12 बिट के एड्रेसेस हैं, तो एड्रेस रेंज विल बी 0 to 2⁻12-1, 2⁻12 इज़ 4096, तो -1 4095। तो ये एड्रेस रेंज होगी डेसिमल में। प्लीज़ कीप इन माइंड दिस एड्रेस रेंज, it means this is the minimum address that is assigned to the memory and this is the maximum address assigned to the memory, ठीक है। अच्छा, अगर हेक्साडेसिमल में हम बात करें जो मैं लेके चलूँगा थ्रू आउट, ऑल्दो इस एग्जांपल में एड्रेसेस डेसिमल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, बट आई मीन यूज़ द एड्रेसेस इन हेक्साडेसिमल इन रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स। तो हेक्साडेसिमल में बता दूँ 12 बिट के साथ अगर मिनिमम एड्रेस होंगे तो मिनिमम एड्रेस क्या होंगे, ऑल 12 ज़ीरोज़, यही होगा ना कि सारे 12 जो हैं वो ज़ीरोज़ होंगे, और मैक्सिमम एड्रेस 12 बिट के साथ क्या होगा कि ऑल 12 जो हैं वो 1s होंगे, ठीक है। तो अगर आप हेक्साडेसिमल इनको देख लें तो 4 बिट के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो 0 0 0 से लेकर, और ये 4 बिट के मैक्सिमम ये एड्रेस है, दिस इज़ द मिनिमम एड्रेस एंड दिस इज़ द मैक्सिमम एड्रेस, सो दिस इज़ FFF। सो इट मीन्स कि जो डेसिमल में रेंज 0 to 4095 है फॉर 12 बिट एड्रेसेस, तो हेक्साडेसिमल एड्रेस रेंज होगी 000 से FFF। प्लीज़ कीप इन माइंड। सो इट मीन्स कि हमारे पास अगर डेसिमल में, जैसे बुक में कुछ जगहों में उसने डेसिमल में दिए हुए हैं, तो एड्रेस रेंज होगी 0 to 4095, और हेक्साडेसिमल में अगर एड्रेसेस होंगे तो वो 000 थ्रू FFF होगा। तो हेक्साडेसिमल में ये 3 डिजिट्स का एड्रेस होगा 12 बिट, 3 डिजिट्स हेक्साडेसिमल, 000 थ्रू FFF, इसी रेंज के अंदर कोई एड्रेस होगा। और अगर डेसिमल में लिखना है तो फिर इस रेंज के अंदर, इससे बियॉन्ड एड्रेस नहीं हो सकता 12 बिट के एड्रेस फील्ड के साथ, ठीक है। अब नोइंग दिस फैक्ट, कम ऑन टू दिस, लेट्स से ये मेमोरी के अंदर ये एक एड्रेस एक्सप्लेन किया हुआ है, ये एक एड्रेस है 22, ये एड्रेसेस डेसिमल में उसने दिए हुए हैं, इसको देख लें। चले पहले 22 एड्रेस के ऊपर किसी एक इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड पड़ा हुआ है, सो इट मीन्स 22 एड्रेस के ऊपर फॉर इंस्टेंस ये ऐड की इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड पड़ा हुआ है। हर मशीन कोड जो है वो 16 बिट का होगा, ठीक है। हर मशीन कोड जो होगा वो 16 बिट का होगा, जिसमें 1 बिट मोड के लिए होगी, नेक्स्ट 3 बिट्स जो हैं वो ऑप कोड के लिए, और रिमेनिंग 12 बिट्स जो हैं वो एड्रेस के लिए होंगे।
तो ये 457 अगर उसने डेसिमल में दिया तो इसका बाइनरी में जो 12 बिट्स बनेंगे वो यहाँ आएंगे, ठीक है। प्लीज़ कीप इन माइंड अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, मैं ऑनवर्ड सारे हेक्साडेसिमल लूँगा एड्रेसेस। तो हेक्साडेसिमल में एड्रेस 457 का बाइनरी बहुत आसान होगा। 4 का होगा 0100, 5 का होगा 0101 और 7 का होगा 0111। तो एड्रेसिंग आसान होगी, लेकिन यहाँ डेसिमल में है, अगर इसका बाइनरी करना होगा तो आपको वो 2 से डिवाइड करके वो फाइंड आउट करना होगा। एनीवे, इन दिस एग्जांपल आप सिर्फ ये ज़हन में रखें कि जो एड्रेसेस ने दिए हैं वो डेसिमल में। सो 22 एड्रेस के ऊपर एक मशीन कोड है जिसका मोड फील्ड 0 है और ऐड की इंस्ट्रक्शन है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ऐड का ऑपकोड, ऑल्दो ये आगे चल के भी एक्सप्लेनेशन आएगी कि 000 ऑपकोड जो है वो एंड के लिए साइन किया है और 001 जो है वो ऐड के लिए है, एंड सो ऑन, और ये मेमोरी रेफरेंस हैं। तो यहाँ ऐड नहीं लिखा होगा, इनफैक्ट यहाँ 001 जो उसका ऑपकोड होगा 001 वो होगा, ठीक है। और आगे जो एड्रेस फील्ड है, लेट्स से जो भी इसका एड्रेस है 157 है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वो एड्रेस होगा और उसका बाइनरी होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये टोटल 16 बिट की इंस्ट्रक्शन होगी। मोड फील्ड, ऑपकोड फील्ड, 3 बिट का ऐड का जो भी 001 और एड्रेस फील्ड जो भी यहाँ नज़र आ रहा है 157, इसका बेसिकली बाइनरी होगा 12 बिट्स की फॉर्म में, ठीक है। 22 एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। हमें पता है कि अगर इंस्ट्रक्शन जो है उसका मोड फील्ड 0 है और इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है तो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होगी, ठीक है। मोड फील्ड अगर 0 है तो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होगी। तो इसका मतलब है कि ये एग्जांपल जो है डायरेक्ट मोड की इंस्ट्रक्शन की है, तो इट मींस ऐड की इंस्ट्रक्शन है और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन के होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहाँ किसी इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड पड़ा है उसके एड्रेस फील्ड में डायरेक्टली डेटा का एड्रेस दिया हुआ है, डायरेक्टली डेटा का एड्रेस अगर दिया हो तो वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन कहलाती है। दोबारा सुने कि जहाँ पे किसी इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड पड़ा हुआ है, अगर उसके एड्रेस फील्ड से डायरेक्टली आपको डेटा का एड्रेस मिल जाए तो वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की कहलाती है, ठीक है। तो इसमें मोड फील्ड 0 ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की है। इट मीन्स जो डेटा, जिस डेटा के ऊपर इस इंस्ट्रक्शन ने ऐड करना है वो डेटा का एड्रेस जो है वो 157 है, और 157 पे अगर जाएं तो उस पे कोई ना कोई डेटा पड़ा होगा, यानी ऑपरेंड होगा आपका। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 लेट से पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 16 बिट का कोई डेटा पड़ा हुआ है। तो इट मीन्स कि जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन है उसमें जो एड्रेस फील्ड में एड्रेस है दैट इज़ द एड्रेस ऑफ द डेटा, और उस एड्रेस के ऊपर जो चीज़ पड़ी होगी वो डेटा होगा तो या ऑपरेंड होगा। तो इस केस में जो ऑपरेंड है, जो डेटा है जिसके ऊपर इस इंस्ट्रक्शन ने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज़ 1 2 3 4, और उसका जो एड्रेस है दैट इज़ 157, दैट इज़ 157। तो ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस को हम इफ़ेक्टिव एड्रेस का नाम भी देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इफ़ेक्टिव एड्रेस। तो डेटा का या ऑपरेंड का जो एड्रेस होगा किसी इंस्ट्रक्शन में, उस एड्रेस को इफ़ेक्टिव एड्रेस कहेंगे। तो इस एग्जांपल में इफ़ेक्टिव एड्रेस इज़ 157 और उस एड्रेस पे जो डेटा है विच इज़ कॉल्ड एज ऑपरेंड, वो ऑपरेंड जो है दैट इज़ 1 2 3 4, दैट ऑपरेंड इज़ 1 2 3 4। अच्छा, मैंने चूँकि शुरू में आपको बताया था कि ये CPU सिंगल एड्रेसिंग फील्ड की इंस्ट्रक्शंस जो है उनकी सपोर्ट देता है, तो इसका मतलब है कि ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है और इफ़ेक्टिव एड्रेस जो डेटा का है वो 157 है, और उस एड्रेस से जो डेटा या ऑपरेंड मिलेगा वो 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब है इस इंस्ट्रक्शन ने जब अपने इंस्ट्रक्शन साइकिल से गुजरना होगा, तो मैं आगे इंस्ट्रक्शन साइकिल के डिफरेंट फेजेस भी एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, जिसमें इंस्ट्रक्शन की फैचिंग होती है, फिर डिकोडिंग होती है, और फिर एक इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन का फेज़ भी आएगा, और फाइनली एग्जीक्यूशन फेज़ आएगा। तो एग्जीक्यूशन फेज़ में इसने एक ऑपरेंड जो ALU को भेजना है वो 1 2 3 4 भेजना है। चूँकि ये सिंगल एड्रेसिंग फील्ड की इंस्ट्रक्शंस की सपोर्ट देता है, तो एक जो ऑपरेंड है जो इंस्ट्रक्शन के मशीन कोड से जिसका रेफरेंस मिलेगा वो ऑपरेंड तो 1 2 3 4 है, ये ALU को भेजेगा। दूसरा ऑपरेंड कहाँ से आएगा? दूसरा ऑपरेंड इस CPU में जब रिक्वायर्ड होगा तो वो इम्प्लिसिटली इस CPU में एक रजिस्टर है विच इज़ एक्यूमुलेटर रजिस्टर,
तो द सेकेंड ऑपरेंड विल बी इम्प्लिसिटली सप्लाइड फ्रॉम द एक्यूमुलेटर रजिस्टर और AC रजिस्टर। जो भी उस वक्त उसमें वैल्यू होगी जब ये इंस्ट्रक्शन अपनी इंस्ट्रक्शन साइकिल से गुजर रही है, तो उस वक्त जो भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कोई वैल्यू पड़ी होगी, लेट से मैं कहता हूँ जी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 1000 पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो क्या होगा कि ALU को AC रजिस्टर की वैल्यू 1000 भेजी जाएगी, प्लस जो दूसरा ऑपरेंड इस इंस्ट्रक्शन से एक्सप्लिसिटली रेफर हुआ है विच इज़ 1 2 3 4, ये दोनों ऑपरेंड जो हैं वो बेसिकली ALU को जाएंगे। ALU को कंट्रोल यूनिट बताएगा कि ऐड करना है, ये सारी डिटेल्स आएंगी। ऐड करके रिज़ल्ट को इस CPU में जो डेस्टिनेशन है दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्सप्लिसिटली हम इस CPU में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में डेस्टिनेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे चैप्टर 8 में आएगा कि जहाँ डेस्टिनेशन यहाँ एक से ज़्यादा एड्रेसिंग फील्ड की इंस्ट्रक्शन की भी सपोर्ट होगी, तो उसमें हम एक्सप्लिसिटली डेस्टिनेशन भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इस CPU में जो डेस्टिनेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही होगा। तो इट मीन्स अगर इस इंस्ट्रक्शन को मैं समराइज़ करूँ तो इट मीन जो 22 एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन थी, जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में थी, जो ऐड की इंस्ट्रक्शन थी, और उसमें इफ़ेक्टिव एड्रेस जो है वो 157 कैलकुलेट हुआ, और 157 एड्रेस पे जो ऑपरेंड पड़ा हुआ 1 2 3 4 है। तो एग्जीक्यूशन फेज़ में एक ऑपरेंड जो ALU को जाएगा वो 1 2 3 4 जाएगा, और दूसरा जो उस वक्त AC में वैल्यू होगी लेट से 1000, ये दोनों ऑपरेंड जाएंगे ALU को, और ALU इन दोनों को बेस्ड अपॉन द ऑपरेशन कोड विच इज़ ऐड, उन दोनों को ऐड करेगा, और ऐड करके जो रिज़ल्ट है वो दोबारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर देगा, और एक इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने बड़ा क्विकली यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, जो कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की थी, उसमें कैसे इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है, ऑपरेंड कैसे वहाँ से आइडेंटिफाई होगा, और फिर एग्जीक्यूशन फेज़ में जो दूसरा ऑपरेंड है इम्प्लिसिटली वो कहाँ से आएगा, और एडिशन की एग्जीक्यूशन के बाद रिज़ल्ट दोबारा AC में बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा, ठीक है। आई होप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर होगी। मैं यहीं पे एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन भी एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको दोनों एड्रेसिंग मोड्स का डिफरेंस क्लियर हो जाए। लेट से यहाँ पे ये 35 एड्रेस के ऊपर अगेन मैं बता रहा हूँ, इस एग्जांपल में एड्रेसेस जो यहाँ मेंशन हुए हैं ये डेसिमल में एक्सप्लेन हुए हैं, ऑनवर्ड्स आई एक्सप्लेन इट इन हेक्साडेसिमल। यहाँ पे जो एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है मेमोरी में, सबसे पहले चूँकि मोड फील्ड उसका 1 है, इसका मतलब है ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है। फर्दर ऐड की इंस्ट्रक्शन है, इट मीन ऑपकोड फील्ड में 001 होगा जो कि ऐड का ऑपकोड है, और फर्दर जो एड्रेस फील्ड में 300 एड्रेस, ये देखें ये एड्रेसेस चूँकि इसने डेसिमल में यूज़ किए हैं, तो 300 इज़ बिटवीन दिस रेंज 0 to 4095, तो उसी के अंदर एक वैलिड एड्रेस है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो इट मीन्स कि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन है, ऐड की इंस्ट्रक्शन है, और एड्रेस फील्ड में यहाँ 300 बढ़ा हुआ है, ठीक है। एड्रेस फील्ड में इसमें यहाँ 300 बढ़ा हुआ है। सो इनडायरेक्ट में होने का मतलब क्या है, अगर एक इंस्ट्रक्शन जो है मोड फील्ड से ये पता चले कि वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है, तो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि जो एड्रेस फील्ड में जो एड्रेस पड़ा हुआ है दैट इज़ नॉट द एड्रेस ऑफ द फाइनल ऑपरेंड। इंस्ट्रक्शन के इनडायरेक्ट होने का मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शन के मशीन कोड में जो एड्रेस फील्ड में एड्रेस पड़ा हुआ है दैट इज़ नॉट द एड्रेस ऑफ द डेटा और एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, rather this is the address of some location, this is the address of the same memory location from where we will get the effective address, from where we will get the address of the operand. So indirection is there, indirection भी एक लेवल की है, ठीक है। सो व्हाट डज़ इट मीन कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जो मशीन कोड पड़ा हुआ है उसके एड्रेस फील्ड में जो एड्रेस है दैट इज़ नॉट द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, rather that is the address of some location, that is the address of some location from where we will get the address of the final data, from where we will get the address of the final data. So it means address जो है वो indirectly आपको मिलेगा, ठीक है। So this is an indirect addressing mode instruction, this is an indirect addressing mode instruction. तो it means इसमें आपको एक दफ़ा एक्स्ट्रा टाइम मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा टू गेट द इफ़ेक्टिव एड्रेस। इफ़ेक्टिव एड्रेस क्या है? दैट इज़ द एड्रेस ऑफ द डेटा। तो इस केस में ऑल द 300 एड्रेस है, लेकिन 300 जो है वो डेटा का एड्रेस नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्शन है।
इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन है, इट मीन 300 एड्रेस से जो चीज़ आपको मिलेगी वो डेटा का एड्रेस होगा. सो इन दिस केस इफेक्टिव एड्रेस विल बी 1350 रादर देन 300. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम क्या कह रहे थे कि जो मशीन कोड के एड्रेस फील्ड से हमें एड्रेस मिला वही डेटा का एड्रेस है, तो वही इफेक्टिव एड्रेस था. लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है कि जो एड्रेस फील्ड में एड्रेस है वो डेटा का एड्रेस नहीं है, वो एक ऐसी जगह का एड्रेस है जहाँ से हमें डेटा का एड्रेस मिल रहा है. सो इट मीन 300, ऑल्दो 300 एड्रेस है लेकिन ये इफेक्टिव एड्रेस नहीं है. इफेक्टिव एड्रेस वो है जो डेटा का एड्रेस है जहाँ से आपको ऑपरेंड मिलेगा, तो दैट इज़ 1350. और ये 1350 ये ज़हन में रखें, ये चूँकि डेसिमल में लिखा हुआ है तो 0 to 4 डिजिट्स हैं 1350, लेकिन जो कि डेसिमल में 0 to 4095 एड्रेस रेंज है तो इसलिए दिस इज़ वैलिड. अगर हेक्साडेसिमल में 1350 लिख देता तो ये वैलिड ना होता. द रीज़न बीइंग कि हेक्साडेसिमल में 12 बिट का एड्रेस जो है वो 3 डिजिट में आएगा 0002 FFF 0002 FFF. तो उस केस में यहाँ पे 3 डिजिट ही आते, ठीक है. लेकिन आप ये जहन में रखें, आपने कन्वर्जन्स की हुई लॉजिक डिज़ाइन में, तो 1350 को अगर आप जो डेसिमल में इसको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो इसी रेंज में आएगा 0002 FFF के दरमियान कहीं वो आएगा. सो आई होप इट इज़ क्लियर. सो इट मीन्स इस केस में जो इफ़ेक्टिव एड्रेस है वो 300 नहीं है, बल्कि 300 से हमें एक ऐसी जगह का एड्रेस मिल रहा है जो 1350 है, ठीक है. और 1350 से आपको ऑपरेंड मिलेगा. लेट से 1350 पे 1 2 3 4 पड़ा हुआ है और AC में लेट से फॉर इंस्टेंस 2000 पड़ा हुआ है. तो जब एग्जीक्यूशन फेज में इंस्ट्रक्शन जाएगी तो एक ऑपरेंड जो है वो इफ़ेक्टिव एड्रेस जो कैलकुलेट हुआ है वहाँ से गेट होगा, दूसरा जो AC से है वो आएगा, ALU को जाएगा, ALU इनको ऑपकोड के मुताबिक ऐड करेंगे और 1 2 3 4 प्लस 2000 विच इज़ पब्लिक 3 और 3 2 3 4, ठीक है. ये रिजल्ट जो AC में जाएगा और इस तरह से इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी. लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू जब मैं इसकी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग साइड पे आऊँगा कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का जो फ़ायदा है वो क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन को रखने का क्या फ़ायदा हो सकता है. लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ ब्रीफ आपको बता दूँ कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जब इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है तो उसमें जो डेटा का एड्रेस जो इफ़ेक्टिव एड्रेस होगा वो इफ़ेक्टिव एड्रेस जो है वो एज अ पॉइंटर यूज़ होगा. एज अ पॉइंटर हम उसको यूज़ कर सकेंगे और वो किसी एरे को, फॉर इंस्टेंस एरे के डेटा को पॉइंट कर सकता है और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को जब हमने सक्सेसिवली इन सक्सेसिव इटरेशंस ऑफ द लूप जब हम अपने कोड में चलेंगे तो वो हम इसके थ्रू पॉइंटर्स को अपडेट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम वो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एरे उन तक पहुंच सकेंगे. तो मैं ये एनीवे जब ये आएगी डिटेल इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ मैं आऊँगा तो वहाँ ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का जो एडवांटेज है वो एक्सप्लेन करूँगा. तो आई होप इट इज़ क्लियर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन, ठीक है.